हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए इकोनॉमिक का एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और वह सेक्टर है। आज बैंकिंग के बारे में कल बताए थे थोड़ा बेसिक प्लान, आज उसके पूरा चर्चा करेंगे हम। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। चलिए देखिए, हमने कल बताया था कि बैंक का सबसे पहले जो है 3 बैंक का स्थापना हुआ था। वो कौन कौन बैंक था उसके बारे में देखिए, कल भी बताए थे। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर है बंगाल, यहाँ पर है मुंबई, और यहाँ पर नीचे में मद्रास। तो सबसे पहले जब अंग्रेज यहाँ कारोबार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो उन्हें पैसा रखने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पर उसका पैसा सेफ रहे। तो उन्होंने जगह जगह पर 3 जगह पर भारत में पहले बार बैंकों की स्थापना किया था। वो पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ कोलकाता। कब? 1806 ईस्वी में। दूसरा कौन था? बैंक ऑफ मुंबई। कब? 1840 ईस्वी में। और बैंक ऑफ मद्रास 1843। तो 1806, 1840, 1843 यहाँ तक हो गया था कल। उसके बाद हमने बताया था कि 1865 ईस्वी में जो हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। और उसके बाद 1891 ईस्वी पीएनबी। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर कल हमने 1991 कह दिया था, लेकिन एक्चुअली आंसर इसका होगा पीएनबी की स्थापना 1891। तो इसके लिए हम है जो क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। आशा करते हैं कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा। कल क्लास में 2 बार बोल भी दिए थे और लिखा भी गया था। ऐसा होता है ना, कभी कभी है जो माइंड कहाँ पर रहता है और करते हैं कुछ और होता है कुछ और। तो चलिए इसको सुधार लिया जाए, फिर नेक्स्ट से ऐसा नहीं होगा। चलिए देखिए, तो पीएनबी की स्थापना कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। और 1891 के बाद इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। कौन कौन? बंगाल, मुंबई और मद्रास। ये जो 3 बैंक थे उसको मिला कर करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और फिर 1955 ईस्वी में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फिर दूसरा नाम बदल दिया और कर दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955 में है। और ऐसे एसबीआई की स्थापना पूछेगा कि कब हुआ था, तो भी आंसर होगा 1955 ईस्वी में। तो यहां तक हो गया था कल। और कल हम बताए थे कि आरबीआई के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। हम किसके बारे में? आरबीआई के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इन सभी बैंक जो काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अपने अपने तरीके से काम कर रहा था। कोई किसी का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि इस सभी बैंकों को नियंत्रित करने के लिए एक बैंक होना चाहिए। उसमें भारत सरकार का भी सहयोग रहा। इन सभी बैंकों का भी एक बैंक होना चाहिए जो इसका नियंत्रण करे, और वह बैंक का नाम है आरबीआई। तो सबसे पहले एक समिति गठित की गई, और उस समिति का नाम था यंग हिल्टन समिति या कमिटी। उसी कमिटी की आधार पर है जो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हो गई। तो अगर पूछ देगा कि यंग हिल्टन कमिटी की स्थापना कब हुई, तो 1934 ईस्वी में। और आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की हो गई। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ। तो आप मारेंगे किसे? यंग हिल्टन समिति। ये भी याद हो गया होगा आपको। उसके बाद है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों होता है? इसलिए होता है कि ताकि वह मनमाना ना करे और सरकार उस पर कंट्रोल स्थापित करे, नियंत्रण करे। इसीलिए किसी बैंक का है जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है। समझ में आ गया होगा राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है? ताकि मनमानी ना करे, अपने मन से काम ना करे, सरकार के अंडर में रहे। चलिए, अब है पूछ देता है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? तो उस समय मुख्यालय कोलकाता में था। लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए कि उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मारना है मुंबई। जितने भी बैंक है सभी बैंकों का मुख्यालय मैक्सिमम जो है कहाँ है? मुंबई में है। कुछ बैंक है जो इधर उधर है, उसको बता देंगे।
चलिए, और उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो वित्तीय वर्ष शुरू होता है इसका 1 जुलाई से 30 जून तक। ध्यान में रखिएगा, इंडिया में जितने सारे बैंक है उस सभी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण नहीं, वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वह 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। लेकिन आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वह जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, बैंक में अकाउंट कितने प्रकार के खुलाते हैं, हम पैसा कितने तरीके से जमा करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, बैंक में जमा खुलाने के 4 जरिए हैं, 4 प्रकार से बैंक खाता खुलता है। पहला खाता है चालू जमा, इंग्लिश में उसे करेंट अकाउंट कहते हैं। दूसरा है बचत जमा, उसको सेविंग अकाउंट करते हैं। और तीसरा है कि फिक्स कर दिए, सावधि जमा। और एक जमा होता है जो आप महीने में हो तो महीने में, या रोज जमा करना चाहते हैं तो रोज, तो उसको कहा जाता है आवर्ती जमा। तो ये पॉइंट में देखिए, अब करेंट अकाउंट कब खुलाता है, वही आदमी करेंट अकाउंट बैंक में खुला सकता है जिसकी जो है एवरीडे ट्रांजैक्शन जो है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, जो बिजनेस करता है उसके लिए सरकार कहता है कि खुलाइए कौन अकाउंट, करेंट अकाउंट। अगर आम आदमी खुला ले तो क्या होगा, आम आदमी खुला लेगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, है ना, क्योंकि करेंट अकाउंट में आपको टैक्स लगेगा। तो आपको समझ गए हैं कि आपको कौन अकाउंट खुलाना है। तो हमें करेंट अकाउंट नहीं खुलाना है, सेविंग अकाउंट खुलाना है। सेविंग अकाउंट में होता है क्या, आप पैसा जमा कर सकते हैं, कल जाके निकाल सकते हैं, है ना। निकलता इसमें भी है, लेकिन इसमें बड़ा अमाउंट है और सरकार इस पर टैक्स लेता है। लेकिन इसमें क्या है, इस पर टैक्स वगैरह कोई नहीं लगेगा सेविंग अकाउंट में। और इसमें क्या होगा, अगर आप पैसे को छोड़ देते हैं 10,000 20,000 जमा करके, नहीं काम है, तो पैसा रहेगा लेकिन उसका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये होता है सेविंग अकाउंट का फायदा। तो आज से कौन अकाउंट खुलाना है हम लोग को, सेविंग खुलाना है। चलिए, सावधि जमा में फिक्स जमा कर देते हैं कि 10 वर्ष के लिए हम फिक्स जमा करते हैं, 10 वर्ष के बाद पैसा निकालें, तो सावधि जमा। आवर्ती जमा में महीने महीने जमा करना है, 500 400 जो भी है वो है आवर्ती जमा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का कौन सा खाता है, कैसे जमा होता है। अब है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो होता है, उसके बाद पूछता है कि बताइए आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था। तो उसका नाम था सीडी देशमुख। अगर पूरा नाम कहें तो चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख होता है। फिर से सुन लीजिए, चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख को शॉर्ट में कहा जाता है सीडी देशमुख। चलिए, अब है आरबीआई के पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो अरुंधति भट्टाचार्य थी। नेक्स्ट है आरबीआई का पहला गवर्नर, अभी हम बताया कि भारतीय पूछेगा तब सीडी देशमुख, लेकिन अगर पहला पूछ दिया तो वो अंग्रेज था गवर्नर, उसका नाम था ओसबर्न स्मिथ। नेक्स्ट में है वर्तमान में अगर कौन है, तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास। ये भी करंट से जोड़ा गया, आपका करंट हो गया। चलिए, अब है आरबीआई का वर्क क्या है, कार्य क्या है आरबीआई का, कौन सी कार्य है इसका। तो देखिए, फर्स्ट में है कि ये सभी जितने भी इंडिया में बैंक होते हैं उन सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, कौन, आरबीआई करता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। दूसरा नंबर, यह केंद्रीय बैंक है। आरबीआई कैसा बैंक है, केंद्रीय बैंक, क्योंकि यह केंद्र के अनुसार चलता है, राज्य के अनुसार कार्य नहीं करता है। इसीलिए कभी कभी पूछ देगा इनमें से कौन है जो केंद्रीय बैंक है, तो आपको क्या मारना है, आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान देने योग्य है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार उठाते हैं, बहुत एग्जाम में उठाते हैं। देखिए, सिक्का, 1 रुपया का सिक्का और नोट को छोड़कर जितने भी नोट हमारे देश में हैं उन सभी पर जो है छापने का कार्य कौन करता है, छापने का कार्य करता है आरबीआई। फिर से सुनिए, 1 रुपया का सिक्का या नोट हो, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी बड़े बड़े नोट है, 200 रुपया, 400, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 200 रुपया, ये सभी को छापने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है।
नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा का भंडारण। जो भी विदेश से पैसा आया उसको रख रखाव का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। मौद्रिक नियामक के रूप में कार्य करता है। मौद्रिक नियामक मतलब मुद्रा को नियमित रूप से छापने का कार्य करता है कौन? आरबीआई। और नेक्स्ट है 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर किसका रहता है? तो 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर रहता है वित्त सचिव का। आरबीआई के गवर्नर मत मारिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। और उसके बाद है 1 रुपया के नोट जारी कौन करता है? तो जारी करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो आशा करता हूं कि ये सभी आपको है जो याद हो गया होगा। चलिए फिर एक बार देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। सबसे पहले 3 बैंक बने थे, इंडिया में निर्माण हुआ था। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। 1806, 1840 और 1843। ठीक है। फिर एक बैंक बना था 1865 ईस्वी में, बैंक ऑफ इंडिया। फिर पीएनबी बना कब? 1891 में बना। फिर यही सब बैंक को मिला दिया गया। ये सब बैंक जो 3 गो बैंक था इसको मिला दिया गया और मिला कर करके बना दिया बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के 1955 ईस्वी में कर दिया क्या? एसबीआई। तो यहां तक हो गया होगा। अब आरबीआई के बारे में देखें। आरबीआई का गठन किस कमेटी के आधार पर हुआ? तो यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर। कब? 1934 ईस्वी में यंग हिल्टन कमेटी आया और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई। दूसरा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में। आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था? कोलकाता। अब भी कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक शुरू होता है। बाकी अन्य बैंकों का कब होता है? तो बाकी अन्य बैंकों का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अब बैंक में कौन कौन खाता है, खाता के बारे में देख लिए थे। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स जमा, आवर्ती जमा, है ना। अब आरबीआई का भारत में पहला गवर्नर, भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख। अगर पहली महिला गवर्नर पूछा तो अरुंधति भट्टाचार्य। और भारत का पहला गवर्नर कहा? आरबीआई का, भारत का नहीं, आरबीआई का पहला गवर्नर कहा तो ओसबर्न स्मिथ, इंग्लैंड के था। वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। अब है ये सभी बैंकों का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको? आरबीआई को। केंद्रीय बैंक कहा जाता है आरबीआई को। साख मुद्रा का निर्माण करता है आरबीआई, है ना। मुद्रा का विनियमन कौन करता है? आरबीआई। मुद्रा का नियामक रूप से कौन करता है? आरबीआई। विदेशी मुद्रा का भंडारण कौन करता है? आरबीआई। तो ये सभी है। 1 रुपया और का नोट और सिक्का को छोड़कर बाकी जितने भी सारे नोट होते हैं उसको छपाई करने का काम कौन करता है? आरबीआई। और 1 रुपया का नोट छापने का काम कौन करता है या सिक्का छापने का काम करता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। लेकिन हस्ताक्षर उस पर किस पर रहता है? तो वित्त सचिव का रहता है। तो यहाँ तक है जो आप लोगों को याद होगा। छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वहाँ राइट साइड कॉर्नर में एक बटन होगा सब्सक्राइब का, कृपया आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। यहाँ पर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार शिक्षक ये सभी का क्लास करवाएंगे। सभी का टॉपिक बेहतरीन कंटेंट देंगे हम, तो बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।